हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो सबसे पहले तो भाई ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग को मैथ का एग्जाम जो है वो कैसे देना है। तो भाई यहाँ पे आते हैं दो तरीके के स्टूडेंट, एक है बेसिक मैथ वाले और एक है आप लोग के स्टैंडर्ड मैथ वाले। तो ये जो बेसिक और ये स्टैंडर्ड है, तो बेसिकली इन दोनों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं, जैसे कि जो बेसिक वाले हैं उन लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी जितनी भी है एनसीईआरटी पूरी एकदम खंगाल डालनी है, उसके बाहर से उन लोग का कुछ भी नहीं आने वाला है। और जो आप लोग के स्टैंडर्ड वाले हो जाते हैं उनको थोड़े से जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, वो भी थोड़े बहुत आते हैं। यानी मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 नंबर का फर्क होता है। टफ लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है स्टैंडर्ड वालों का। बाकी पेपर जो है ऑलमोस्ट दोनों का जो है सेम ही आता है। तो सबसे पहले आप लोग को तो सबसे पहले तो ये जानना है कि क्या करना है कि एनसीईआरटी की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को कम से कम 50 नंबर 80 में से 50 नंबर कम से कम उसी में से ही आएगा, क्योंकि बोर्ड जो है एनसीईआरटी से ही पेपर बनाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लिखे गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर ने बताया है, जिनको कम से कम 30+ ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस है। बोर्ड की कॉपी वो चेक करते हुए आ रहे हैं। तो अगर वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए या वैसे टाइप के कम से कम हर चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो 50 नंबर तो आप लोग के यहीं पे पक्के हो गए। अब इसके बाद जो है 50 नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, जो है बार बार सीबीएसई पूछती रहती है। अब उसके बाद जो है हम लोग आज से पढ़ेंगे जो है रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जिससे हम लोग को 30-40 नंबर यहाँ से भी आ जाएंगे। पूरे 80 में से 75+ जो है वो इजिली आ जाएंगे। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है जिसने, वो भी उस क्वेश्चन को लगा लेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सारे लगा लेगा, तो 100% जो है वो 60+ तो आएंगे ही आएगा, और फेल होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो सीधे जो है वो हम लोग शुरू करते हैं अपना बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। जो हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन वो कौन सा है, वो हम लोग के पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 10 की पावर 4 थीटा और फिर प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग को जो इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर, ये सेक है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि क्वेश्चन में बेसिकली शो दैट जो है वो लिखा रहेगा, शो दैट, कि ये जो है वो तुम इसको जो है प्रूव कर दो। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया, 2010 में आया है, 2015 में, 2019 में। यानी कि जो है 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि जैसे आप लोग ये LHS उठा लेंगे। भाई लिखना एग्जाम में कैसे है, लिखना सिंपली ऐसे, ये आप लोग का RHS होता है, ये आप लोग का LHS होता है। तो सबसे पहले आप LHS उठाएंगे, यानी कि 10 की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब भाई तुम लोग देख सकते हो कि ये भी tan है और ये भी tan है, दोनों tan है ना भाई। 2 में से 2 कॉमन आ सकता है ना। अगर 2 और प्लस 2 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे भी 1 बचेगा। ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है। अगर a लिखा है, एग्जाम्पल ले लो, a लिखा है फिर प्लस a लिखा है या a भी लिखा है, तो इसमें तुम लोग क्या लिख सकते हो, a कॉमन ले सकते हो। a कॉमन ले लिया तो यहाँ से a चला गया, 1 बच गया, और फिर प्लस यहाँ पे a भी दोनों है तो a कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ b बचा। ये तुम लोग, आई होप कि तुम लोग को कॉमन लेना आता होगा, ठीक है। एकदम बेसिक से मैं लेकर तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधा हम लोग को क्या लेना है, कॉमन लेना, क्योंकि तुम देख सकते हो कि दोनों तरफ तुम लोग का क्या है, tan है। तो हम लोग जो पावर बड़ी होती है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब कि जो वाली पावर दोनों के पास होती है। अब यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो तुम लोग को क्या करना है, 10 की पावर 2 जो है वो कॉमन ले लेना है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा ले लेंगे कॉमन। अब tan स्क्वायर थीटा जब ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 4 था, 2 चला गया, कितना बचे, 2 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया ना, tan स्क्वायर थीटा जो है पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब बेसिकली यहाँ पे जो है वो 1 बच गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, आई होप कि तुम लोग को पता होगा। 3 फॉर्मूले याद कर लेना, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और जो दूसरा तुम लोग को पढ़ना है जो इसका इसमें यूज होने वाला है वो कौन सा है, वो तुम लोग का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला जो है ये बेसिकली यूज होने वाला है, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अरे भाई ये देखो, अगर ये tan को मैं इधर ले आऊं, इस tan को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये माइनस में था, ये इक्वल के इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर
थीटा, ये तुम लोग का सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर से उसी पास जाओ, फिर से दोबारा उसके पास जाओ। अब इसमें जो है इस 10 को जो है हम लोग को सेक में जो है कन्वर्ट करना है, यानी कि ये टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 10 को हम लोग इधर ले आए और इस 1 को माइनस को इधर भेज दें, अगर ये 10 उठा के हम लोग इधर ले आए तो ये माइनस का 10 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस का 1 जो है वो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाके माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम लोग, हम लोग टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये ब्रैकेट में जो है वो सेक स्क्वायर थीटा जो है वो हम लोग का है। इजीली यहाँ तक के समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो आगे देखो कि सेक स्क्वायर थीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई में, तो बेसिकली ये अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम लोग का आंसर क्या निकल के आएगा, सेक ये स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर थीटा दोनों की पावर क्या है, पावर जो है इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में पावर होती है मल्टीप्लाई, तो 2 टू जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, 2 टू 4, तो सेक स्क्वायर 2 टू 4 हो गया 4 थीटा, और माइनस ये यहाँ पे सिंपली 1 के साथ जब सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखो भाई क्या आ गया आंसर, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना था हम लोग को, सेक की पावर 4 थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक्स की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया कि नहीं, है कि नहीं, इजी क्वेश्चन। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो तुम लोग का आने वाला है। क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम लोग को समझाने में मैंने टाइम लिया है, क्वेश्चन इजी है। चाहते तो एक लाइन में भी इसको जो है ओवर करा जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए टाइम लिया। क्यों, क्योंकि जिससे तुम लोग को जो है वो इजीली समझ में आए। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो सारे के सारे तुम सब बच्चों को याद होता है। लेकिन सेकंड थर्ड तरीके का ये क्वेश्चन था, पहला मोस्ट प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग, अब ये हम लोग का जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ये है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स और इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन तुम लोग का कौन से चैप्टर का है, कमेंट में मुझे बताना कि आई होप तुम लोग को कम से कम जो है इतना तो पता होना चाहिए क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है वो तुम लोग जो है वो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अब इसको भाई सॉल्व कैसे करना है। अब इतना लेंथी क्वेश्चन देखे तो तुम लोग डर गए होगे। सीबीएसई में कब आया, 10, 15, 18 यानी 3 बार आ चुका है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के लिए। कौन दोनों के लिए, बेसिक के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए। अब इसमें देखो तुम लोग ये इस सब पे जो है वो गौर ना किया करो, क्या दिया वो ए बी के बराबर नहीं है, बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये सब पे गौर ही नहीं करना, सीधा तुम लोग को आ जाना है क्वेश्चन की तरफ। अब इसको तुम लोग देखो कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये करो कि जो है x को जो है वो इसके साथ ले आओ, x को जो है तुम लोग इसके पास ले आओ, और a 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी को जो है जहां पे वहीं पे रहने दो। इक्वल के साइड जो है इधर साइड जो है लेफ्ट हैंड में 1 प्लस एक्स को ले आओ। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स है, और ये 1 अपॉन एक्स जो है इसको इक्वल के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में ये आ गया, और इक्वल में ये ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन ए में, और फिर प्लस 1 अपॉन बी में। अब सिंपली क्या करना है, अब सिंपली कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, एलसीएम लेना तो आता होगा ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेना आई होप कि तुम लोग को आता होगा। तो यहाँ पे सीधे x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x आ गया और फिर माइनस पे। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे x तो है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, a प्लस बी प्लस एक्स, और नीचे का जो है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऐसे होता है ना ये, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो है दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये x ऐसे बाहर रहे दो और a प्लस बी प्लस एक्स ये जो है ऐसा ही रहने दो। अब इक्वल के साइन इधर आ जाओ, यहाँ पे भी अगर तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, b यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 है तो b हो जाएगा, b 1 जा b, और a यहाँ चला जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, a 1 जा a, और यहाँ पे जब दोनों जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा, इजीली तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब तुम लोग को क्या करना है, अब सीधे सीधे ये माइनस की साइन जो ये खोल दो कि अंदर जो है वो अंदर के साथ जो है वो माइनस चला जाए, तो खोल देते हैं, चलो ठीक है। ये x जब यहाँ पे x है, ये माइनस है, माइनस a हो गया, माइनस का b हो गया, और फिर माइनस का x हो गया, फिर अपॉन में आ जाओ, x है a प्लस b है प्लस का x है, फिर इज इक्वल में क्या है b प्लस a, और फिर अपॉन में a b है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, x x कट गए। अब यहाँ पे माइनस साइन अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये माइनस का a है, माइनस का b है, माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस b हो जाएगा। अगर मान लो अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर लिखा है माइनस का b और माइनस का c,
तो अगर एक माइनस अगर हम लोग बाहर कॉमन ले ले तो अंदर ये b प्लस सी हो जाएगा ना एग्जाम्पल में। अगर इसको फिर से हम लोग अंदर भेजेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का b, और ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस प्लस माइनस हो जाता है, फिर माइनस का c। ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही जो है ये माइनस का a माइनस का b है, तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर a प्लस b हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a प्लस b हो गया हम लोग का, और अपॉन में क्या है x है a प्लस बी प्लस एक्स है, इज इक्वल में क्या है ये a प्लस बी या b प्लस a लिखो या a प्लस बी लिखो, 2 प्लस 3 कर दो 5 ही आएगा, या 3 प्लस 2 कर दो आना 5 ही है भाई। आई होप कि तुम लोग इजीली समझ पा रहे होगे। अब देखो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस बी यहाँ पे भी है, a प्लस बी यहाँ पे भी, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, तो सिंपली a प्लस बी जो है वो कट गया। अब a प्लस बी कटने के बाद तुम लोग का क्या बचा, यहाँ पे 1 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि माइनस है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस की साइन 1 बच गया, और यहाँ पे क्या आ गया x हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी फिर प्लस का x हो गया, फिर इक्वल के बाद यहाँ पे ये a प्लस बी तो कट गया, 1 अपॉन में क्या हो गया a प्लस बी बच गया। अब तुम लोग को यहाँ क्या करना है, फिर से तुम लोग देख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे डायरेक्ट जो है वो तुम लोग करा दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस रहने देना, और यहाँ पे तुम लोग a भी लिख सकते हो, a भी हो गया। अब ये जब उधर जाएगा तो भाई x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, x को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भेज दें, इक्वल के साइन को उधर भेज दें, x को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, समझ जाओगे ना। तो x a उधर जाके क्या हो गया, x का मल्टीप्लाई कराया अंदर क्या हो गया x a, फिर x का b के साथ कराया तो x b, फिर x का x के साथ कराया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये सब जो है मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दिया इक्वल के साइन के उधर। अब यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स बी एक्स ए, ठीक है। अब अगर इस a प्लस बी को हम साइन को उधर लेके चले जाएं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो भाई हमने साइन को उधर उसको लेके हम लोग चले जा रहे हैं, तो a प्लस बी जो है वो साइन के उधर चला गया, a प्लस बी जो है प्लस का हो गया, और इधर जो है वो 0 बच गया, समझ में आ गया होगा ना। अब यहाँ पे तुम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे लेना है कॉमन, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स ए, इन दोनों में तुम लोग ले सकते हो कॉमन क्या x, तो इन दोनों में जब x कॉमन लोगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में x बच गया और एक्स ए में a बच जाएगा, क्या बच जाएगा a बच जाएगा। अब उसके बाद क्या क्या बच गया तुम लोग का, ये तुम लोग कॉमन ले लिया, फिर बीच में प्लस की साइन। अब तुम्हारे पास a b है और तुम्हारे पास क्या है x b है, a b है और x b है, तो इसमें भी b है और इसमें भी b है, तो b कॉमन ले लोगे, तो b ले लिया कॉमन, तो जब b इसमें कॉमन लिया तो a बच गया, और जब इसमें b लिया कॉमन तो x बच गया। अब देखो a प्लस एक्स यहाँ पे भी है, a प्लस एक्स यहाँ पे भी है, तो दोनों जब सेम होते हैं तो तुम लोग एक लिख सकते हो, जो तुम लोगों ने जो है पॉलिनोमियल में आई होप की पढ़ाई है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को एक बार लिख दो, यानी कि a प्लस एक्स एक हम लोग का आ गया, और दूसरा क्या आ गया हम लोग का x प्लस बी आ गया, x प्लस बी जो है वो हम लोग का आ गया, और फाइनली हम लोग का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का a, और फिर x इज इक्वल टू जो सेकंड का है उसका हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा माइनस का b। तो ये तुम लोग का जो है माइनस a और माइनस b, फाइनली जो है फाइनल वाला जो है आंसर हो गया 0 वाला। तो आई होप कि तुम लोग ये इजीली समझ गए होगे, इसमें कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें तुम लोग को क्या करना था तुम लोग को कि भाई x को इधर भेज देना है, जो ज्यादा जो लेफ्ट हैंड साइड पे भेज के सीधे सीधे एलसीएम लेके सॉल्व करते हुए चले जाना, आखिरी में जाके तुम लोग की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तुम लोग को मेन फैक्टर करने जो है वो आने चाहिए और कॉमन उठाना आना चाहिए, जैसे कि यहाँ से हमने कॉमन उठाया कि यहाँ से x कॉमन उठा लिया तो x प्लस a बच गया, किसमें से, इस x स्क्वायर में से, और जो है इस x प्लस एक्स ए में से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, एक x यहाँ से गया, एक x बच गया, यहाँ से x गया तो a बच गया, फिर इन दोनों में से लिया b कॉमन, तो b जैसे ही कॉमन लिया यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया a बच गया, तो a प्लस एक्स ये तुम्हारा आ गया और x प्लस बी तुम लोग का ये आ गया, और यहाँ से तुम लोग का जो है x इज इक्वल टू माइनस ए और b इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का b जो है वो फाइनल वाला आंसर आ गया। आई होप कि पूरे अच्छे से क्वेश्चन जो है हम लोग अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हम लोग को कौन सा है, चैप्टर नंबर उससे लास्ट चैप्टर से कौन सा प्रोबेबिलिटी से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो कब पूछा गया है, 2011, 2016 और 2019 के बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में जो है वो पूछा गया। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ आ नंबर x, एक नंबर है x है, इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 कुछ गिवन है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि ये जो नंबर हम लोग को गिवन है इसमें जो है 4 से नंबर कितने कम है, यानी कि एक्स स्क्वायर, जब हम लोग एक कोई नंबर x को जब हम लोग चूज कर रहे हैं, जिस भी नंबर x को जो चूज कर रहे हैं उस नंबर का स्क्वायर करने पर भी, समझ रहे हो कि नहीं भाई, समझो,
उसका स्क्वायर करने पर भी, स्क्वायर जब कर देंगे तब भी नंबर क्या होना चाहिए भाई, 4 से छोटा होना चाहिए। ये ग्रेटर देन साइन समझ रहे हो ना, 4 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए तुम्हारा एक्स स्क्वायर से, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग को गिवन है वो लिख दो, क्या गिवन है, -3 गिवन है, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ये गिवन है -3 2 -1 0 1 2 3। अब इसमें जो है ऐसे कौन कौन से तुम्हें नंबर दिख रहे हैं जिस नंबर को तुम लोग स्क्वायर कर दोगे, समझ रहे हो, स्क्वायर करने के बाद भी वो नंबर जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन गिवन है ना, ये 4 से छोटा होना चाहिए। तो आओ भाई, अगर 3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नहीं 4 से बड़ा हो गया ये, तो 4 से छोटा नंबर चाहिए। 2 का अगर हम लोग कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। हम लोग को 4 के बराबर भी नहीं चाहिए, 4 से छोटा चाहिए, तो इसको भी नहीं लिख सकते। हाँ, 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे -1 का, तो जो है हम लोग के पास 1 आ जाएगा। तो एक नंबर ये हो गया, एक 0 हो जाएगा हम लोग का, और एक फिर से जो है वो हम लोग का 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 का भी हम लोग करेंगे, चाहे -2 का करें या 2 का करें, स्क्वायर करने पे कोई फर्क होता नहीं है, आएगा 4। अब 4 से छोटा नंबर हम लोग को चाहिए। तो हम लोग के पास कितने नंबर हो गए, हम लोग के पास 3 नंबर हो गए। प्रोबेबिलिटी का आप लोग का जो है वो फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक ना। तो हम लोग का जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि टोटल नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है वो टोटल नंबर हम लोग के हैं। और जो हम लोग का फेवरल है, नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स, सबसे पहले तुम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, जो कि अगर लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में चले जाओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तुम लोग का फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी का। कोई भी एक जो है प्रोबेबिलिटी तुम लोग को बतानी है। अब इसमें तुम लोग को, हम लोग को क्या बताना है कि 4 से जो है छोटा, तो 4 से छोटा हम लोग के भाई बस 3 नंबर है। तो ये 3 नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 3 नंबर छोटे। और टोटल हम लोग का क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिवन है, जो ये लिखे हुए हैं 7। तो 3/7 जो है ये हम लोग की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग की आ गई, और यही जो है 3/7 जो है वो हम लोग का फाइनल आंसर जो है वो होने वाला है। तो ये इजी क्वेश्चन है, तुम लोग आ सकते हो प्रोबेबिलिटी में, किसमें 2 नंबर में। और इसी टाइप का अगर आएगा तो थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा, जो कार्ड वगैरह वाले होते हैं वो भी आगे जो है वो कराए जाएंगे, जिसमें 52 कार्ड होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, 13 फेस कार्ड, ब्लैक कार्ड या 12 फेस कार्ड, ये सब वाले जो है, नो फेस कार्ड, नो ब्लैक कार्ड, ये सब वाले प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आते हैं। और कोई से भी क्वेश्चन जो है वो नहीं लोग का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई तुम लोग को तो जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री देख के इतना ज्यादा डर लग जाता है कि जैसे कौन सी चीज तुम लोग ने देख लिया। ये कॉसेक कॉट तो तुम लोग को कुछ समझ ही में नहीं आता है, तो इसको जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो हम लोग समझने वाले। भाई क्वेश्चन देख लो कब आया है, 2010 2019 2015 2017, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा वो सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार पूछी गई, वही मैं लेकर आया हूं, जिससे तुम लोग का टाइम बचे और तुम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आएगा। और हो सकता है अगर किस्मत तुम लोग की अच्छी हुई तो यही क्वेश्चन सेम तुम लोग को बोर्ड में देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज सीधे क्वेश्चन में हम लोग के, इसको तुम लोग कैसे करोगे, इसमें जो ये तुम लोग का ये दिया हुआ, ये 1 थोड़ा और मैं पास लिख देता हूं, ये क्वेश्चन है तुम लोग का। ठीक है, और फाइंड हम लोग को क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, कॉसेक अल्फा। तो ये सब खत्म करके हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉसेक अल्फा लाना है। तो आओ कोशिश करते हैं लाने की। तो सबसे पहले इसको ऐसे उतार लो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा जो गिवन है अपॉन में ये 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब ठीक है, अब सोचो कि भाई यार कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लोग कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो कॉट स्क्वायर अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, एक वही वाला जो तुम लोग के पास, जो तुम लोग के 3 हथियार है, कौन कौन से। अगर हम लोग कॉट स्क्वायर अल्फा की बात करें तो एक ये हम लोग के पास फॉर्मूला है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद है कि नहीं याद है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड जो इससे पहले जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे वो कौन सा था भाई, वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाओ, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास है कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो और इस 1 को इधर ले आओ। तो कॉट स्क्वायर थीटा भेज दिया उधर
और 1 को आ गया इधर, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो तुम लोग का हो गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो भाई सोच क्या रहे हो, लिख दो सीधे सीधे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की ये लिख दिया हमने, कोसेक अल्फा चल रहा है तो या थीटा लिखो या अल्फा लिखो, बात वही है, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा जो मन करे वो लिख दो। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 ये हम लोग ने लिख दिया कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पे जो लिखा तो वैसे ही उतार दो, 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब देखो एक चीज यहाँ पे तुम लोग और देखो कि ये कोसेक स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को भाई 1 लिखो या 1 की पावर स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। 1 1 जा 1, 1 की पावर जो भी कर दो तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो कुछ चेंज होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। अब देखो ये 1 का स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ कि 1 का स्क्वायर करने से ये फायदा हो गया कि तुम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जल्दी 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 क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो सीधे सीधे इसको लिख सकते हो, यही है ना, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो, एक बार प्लस में लिख देंगे यही चीज और एक बार माइनस में लिख देंगे यही चीज, तो सिंपली लिख देते हैं। ये 1 ऐसे ही उतार दिए प्लस का, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो कोसेक अल्फा प्लस का 1 एक बार प्लस में लिख दिए, फिर आ जाओ कोसेक अल्फा, अब माइनस में 1 लिख देंगे, ठीक है। अब डिवाइड में चले जाएंगे, जो ये लिखा तो ये पूरा लिख देंगे 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब देखो ये कोसेक अल्फा से ये कोसेक अल्फा कट जाएगा, ये भी माइनस का है और नहीं ये वाला प्लस वाला कट जाएगा ना, एक कटना है। देखो कोसेक अल्फा प्लस 1 और कोसेक अल्फा प्लस 1, तो ये पूरा तुम लोग का कट गया। अब यहाँ पे तुम लोग का क्या बच गया, यहाँ पे तुम लोग का बच गया ये 1 आ गया और फिर प्लस में ये वाला बच गया, कौन वाला बच गया, कोसेक अल्फा का, ये आ गया तुम लोग का कोसेक अल्फा माइनस का 1। अब देखो यही बचा ना तुम लोग के पास, ये 1 यही उतार दिया, ये 1 यहाँ पे आ गया और ये कोसेक अल्फा माइनस 1, कोसेक अल्फा माइनस 1 ये जो है ये पूरा उतार दिया। अब देखो अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, एक में से एक गया बचा 0, आंसर क्या आ गया तुम लोग का, ये निकल के आ गया, ये बच गया तुम लोग के पास, क्या बच गया, कोसेक अल्फा। अब भाई हम लोग को फाइंड क्या करना था, देखो जल्दी देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, यही फाइंड करना था ना, कोसेक अल्फा जो है यही निकाल के लाना था ना, इसको सॉल्व करके देखो कितना इजीली याद हो गया, कितना इजीली निकल के आ गया। तो ऐसे चुटकियों में तुम लोग के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होने वाले हैं जिससे तुम लोग बहुत ज्यादा डरते हो। तो मेन तुम लोग को क्या याद रखना है, ये सब याद रखना है, 3 फॉर्मूले जो तुम लोग के पास हैं, जो तुम लोग के हथियार है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तुम लोग का सेकंड कौन सा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड कौन सा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 हथियार अगर याद रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी सब पे बेस्ड। तुम लोग का जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, जिसमें तुम लोग को बताना है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96, और इसी को जो है वो वेरीफाई भी करना है। कब आया है भाई, 2009-2013 के CBSE बोर्ड में जो है वो आया हुआ। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को याद होगा, तो मैंने जो है अपने जो रेगुलर जो लेक्चर था उसमें भी कराया था, जब जो है वन शॉट जब मैं पढ़ा रहा था। अगर तुम लोग का कोई भी चैप्टर जो है वो नहीं पढ़े हो या कोई सा क्लियर नहीं है, तो हर चैप्टर का वन शॉट जो है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ और उस चैप्टर को जो इजीली समझ जाओ। छोटी छोटी वीडियो में जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मैंने समझाया हुआ। तो उस टाइम जब ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, मुझे याद है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे हम लोग सीधे आते हैं। इसमें हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले तुम लोग को एक फॉर्मूला पता होगा ये वाले चैप्टर में, कौन सा, कि LCM और इंटू HCF। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है कि नहीं है। प्रोडक्ट लिख दो, सीधे P लिख देता हूं मैं, तुम लोग फुल लिखना है एग्जाम में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये तो भाई हम लोग का है फॉर्मूला, इसमें LCM इंटू LCM, HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सीधे सीधे हम लोग को 2 नंबर कौन से दिए हुए हैं, ये 2 नंबर है। तो सीधे सीधे सबसे पहले हम लोग इसका जो है फैक्टर कर लेते हैं या इसका LCM निकाल लेते हैं। तो आज जो निकाल लेते हैं 404 को एक बार, तो 404 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4 0, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2। अब ये 101 जो है 10 और 1 11, तो हाँ अब ये वो है, ये नहीं कटेगा किसी से भी, डायरेक्ट 101 से जो है इसको काट देते हैं 1 के बाद में, ठीक है। तो ये हम लोग का 404 का हो गया। अब हम लोग 96 को जो है वो करते हैं, तो 96 को करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो लो ये वाला भी तुम लोग का जो है वो निकल गया।
अब जो है अब तुम लोग को क्या करना है कि एक सेकेंड, अरे छोड़ो, अब तुम लोग को सीधे सीधे एलसीएफ एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना आता है ना कि भाई दोनों के फैक्टर में जो कॉमन होता है उसको एचसीएफ कहते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि ये 404 है मान लो, ठीक है। अब इस 404 को कितने चीज ने जो फैक्टर किया था, 2 बार 2 आया था और 1 बार 101 आया था, तो 2 इंटू 2 और इंटू 101, यही था ना इसका फैक्टर। अब वही हम लोग 96 के फैक्टर की बात कर लें तो 96 के फैक्टर में क्या क्या आया हम लोग के पास, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ तुम लोग को पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, दोनों तुम लोग का जो दोनों नंबर है उन दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 1 2 कॉमन है और ये दूसरा 2 कॉमन है। अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि भाई 3 है, 3 इसके पास नहीं, इसके पास 101 है तो इसके पास 101 नहीं है भाई। एक दोनों के पास जो होना चाहिए भाई, मेरे पास भी हो तुम्हारे पास भी हो, वो कॉमन होता है और वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो 2 और 2 और ये 2 पेयर निकल आए, यानी कि 1 2 इन दोनों के पास है, 1 2 इन दोनों के पास है। तब ये भाई हम लोग एचसीएफ में 4 2 नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लेंगे। ये 2 को जो है एक पेयर लेते हैं, यानी कि 2 और इंटू 2, एक बार ये 2 और एक बार ये 2, तो क्या निकल के आ गया हम लोग के पास एचसीएफ, 2 2 जा 4। एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 2 2 जा 4। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में भाई सब कुछ होता है, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम जो है इन दोनों में जितने कुछ है सब मल्टीप्लाई कर दो। तो करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, समझ रहे हो ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 हो गया यहाँ तक के, 16 2 जा 32, 32 और इंटू ये 4 हम लोग कर देते हैं 4, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब 128 में हम लोग एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 बच गया था ना हम लोग का, तो 3 8 जा 24 का 4, कैरी लगा 2 और 3 2 जा 6 और 6 7 8, 3 1 जा 3, 384। अब इसमें जो है 101 का जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 और ये हो गया 8, ये हो गया 3 0 0 0 2 और ये हो गया 4 8 3, क्या आ गया हम लोग के पास आ गया 4 8 4 3 9 8। ओके, सो जो है फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है इसके तुम लोग जो है वो कर लेना, इजीली तुम लोग को निकल के आ जाएगा। टाइम बचाने के लिए जो मैं हूं वो जल्दी जल्दी के ला रहा हूँ। तो एलसीएम जो निकल के आएगा, एलसीएम क्या निकल के आ रहा है भाई, 96 जो है वो निकल के आ रहा है। सिंपली कुछ नहीं करना, सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। ये सब जब मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में तो वो तुम लोग का एलसीएम हो जाता है। क्या निकल के आ जाएगा, 96, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले पे, क्योंकि हम लोग को अगर ये नहीं बोला होता, वेरीफाई नहीं बोला होता, तो यहीं पे जो है वो हम लोग निकाल के छोड़ देते, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के छोड़ देते, 2 नंबर का क्वेश्चन तक खत्म था। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरीफाई दैट, यानी कि हम लोग को बताना भी है, प्रूफ भी करना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो दोनों इक्वल का फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ और इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग का जो एलसीएम निकला और जो हम लोग का एचसीएफ निकला वो क्या निकला है, ये हम लोग का एलसीएम आ गया, ये हो गया 96 इंटू 96, मतलब अरे 96 है ना, हम क्या कर रहे हैं, 96 है, 96 ये आ गया हम लोग का एलसीएम। और एचसीएफ हम लोग का क्या है, एचसीएफ हम लोग का आया है 4, ये हो गया हम लोग का। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि जो 2 नंबर जो हम लोग को गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो 2 नंबर जो हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यानी कि कौन कौन से, 404 इंटू 96। तो अब अगर इन दोनों को तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। मैं कर देता हूँ, 4 6 जा 6 4 जा 24 का 4, कैरी लगा 2 और 9 6 जा होता है तुम लोग का, कह सकते हो कि 34 और 38 और 3 और 6 4 जा 24 25 26 27 का 7 2 और 9 4 जा फिर से वो तुम लोग का 36 38। तो ये तुम लोग का जो है ये आंसर आएगा 38784। और यही बेसिकली यहाँ पे भी जो है वो तुम लोग का आ जाना चाहिए। तुम लोग करके देख लेना, टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करने के लिए मैं जो हूँ वो मल्टीप्लाई करने में जो है इतना ज़्यादा नहीं लग रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसे ही तुम लोग का होने वाला है, ये भी सेम आ जाएगा। और अगर सेम नहीं आया तो समझ लेना क्वेश्चन गलत है, और अगर सेम आ गए तो तुम लोग बेफिक्र हो जाना कि हाँ मुझे नंबर मिल गया, क्वेश्चन जो है वो एकदम सही है। तो अब बढ़ते हैं, तो भाई आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो हम लोग का कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है। कब आया ये, 2011 4 और 2014 और 2020, यानी कि जो है 2 साल पहले भी ये तुम लोग का आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तुम लोग की लिखी हुई इक्वेशन, फाइंड इट्स अदर जीरो। यानी कि भाई 2 जीरो होते हैं ना, तो तुम लोग को जो है एक जीरो तो ऑलरेडी गिवन है, कौन सा गिवन है, √2, और दूसरा जीरो जो है वो तुम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है,
क्या पूछ रहा है, दूसरा जीरो जो है वो तुम लोग को पूछ रहा है, वो हम लोग किसके हेल्प से निकालेंगे, जो पहले वाला गिवन है उसके हेल्प से जो है वो हम लोग निकालेंगे। तो सीधे सीधे अगर हम लोग आ जाएं तो अच्छा मान लो कि एक जीरो जो है वो हम लोग को दिया हुआ है √2, तो ये जीरो है ना, यानी कि कुछ इक्वेशन आई होगी, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो हम लोग की अगर मान लो कि x+3 ये कुछ आया होगा, ये कुछ आया होगा, 2 जीरो ऐसे ही निकलते हैं ना भाई, कि जो कुछ भी सेम होता है, जैसे हम लोग अभी पीछे निकाले हैं x+1 और फिर x+2, ये मान लो कि तुम लोग का आ गया। अब ये तब आ गया तब तो इसके बाद तुम लोगों ने क्या किया होगा कि x = ये 1 के उधर भेज दिया, x+1 = 0 और फिर x+2 = 0, तो x = क्या हो गया, उधर जाके -1 और x = -2, यही तुम लोग का जीरो निकलता था ना, जीरो ऐसे ही आता था ना। तो ये 1 एक चीज जो है ये ऑलरेडी तुम लोग को गिवन है पहले ही से कि √2 जो है वो एक जीरो तुम लोग की गिवन है, हम लोग को पता है, लेकिन जो है वो दूसरी हम लोग से पूछ रहा है, तो ये √2 जो है ये हम लोग को पहले से गिवन है। तो यहाँ अगर हम लोग √2 लिख दें और यहाँ पे यानी कि x होगा ये, ठीक है, एक x हो गया, तो ये √2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x - √2 = 0 आ गया। तो इक्वेशन हम लोग के पास क्या आ गई, x - √2, √ गिवन है तो इक्वल के उधर जाने के बाद, इक्वल के बाद जाने के बाद ये √2 आई होगी ना, तो इक्वल के पहले क्या होगा, ये माइनस में होगा, तो x - √2 = 0। अब इस x - √2 से हम लोग इसको जो है वो डिवाइड करेंगे और हम लोग का जो आंसर आएगा वही हम लोग का सेकंड जो है वो होगा। अब हम लोग सॉल्व करके जो है वो डायरेक्ट देख लेते हैं क्या आया है, x - √2 से जो है वो सीधे डिवाइड करना है। मेन बहुत इंपॉर्टेंट से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ सीधे सीधे लिखो 6x³ प्लस √2x² माइनस का 10x माइनस का 4 √2। एक बार हमेशा क्वेश्चन लिखने के बाद जो है क्रॉस चेक कर लिया करो, बहुत बार होता है एग्जाम में जल्दी जल्दी में जो है माइनस की जगह प्लस लिख देते हो, क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, लेकिन क्वेश्चन उतारते ही गलत हो, नंबर नहीं मिलेगा। तो हमेशा क्रॉस चेक जरूर करना एग्जाम में। क्वेश्चन 6x² प्लस है √2x² माइनस का 10x माइनस का 4 √2। अब हम लोग को जो है इससे डिवाइड करना है, किससे, x - √2, इसी से करना है ना, x - √2। अब इसको जो है डिवाइड करना, तुम लोग को डिवाइड करना आता है ना, नहीं आता तो देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो अगर जो है तुम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले में जो है वो इक्वेशन जो है इसमें डिवाइड में क्या करनी रहती, खत्म करनी रहती, एकदम हटानी रहती है, कुछ भी करो तोड़ो फोड़ो लेकिन खत्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे है x, पहली जगह क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6x³ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x³ है। तो इस x में ऐसा किस किस चीज का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये हम लोग की पहली इक्वेशन जो है, पहला टर्म जो है वो एकदम निगलेक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो बचे। क्या कर सकते हैं, तो x में अगर हम लोग जो है इस x में अगर हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे और x² से कर दें, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² और इस x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x यानी कि क्या हो जाएगा, 6x³ हो गया, और यही हम लोग को चाहिए ना, 6x³ खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या करना है तुम लोग को, सीधे सीधे कि जो है 6x² से यानी 6x² से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। x को जब 6x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x³ आ गया कि नहीं आया, तो 6x³ लिख देना। फिर आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन किस चीज की, माइनस की है और यहाँ पे प्लस की है, तो हमेशा साइन जो है वो दोनों की लेके जो है फाइनल साइन जो है वो ली जाती है। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या है, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। अब √2 को भी इससे मल्टीप्लाई करो, भाई सिर्फ एक टर्म से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ये दोनों टर्म से डिवाइड हो रहा है ना, तो जैसे x को इससे मल्टीप्लाई करके लिखे हो वैसे √2 को भी इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, √2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो सिंपली तुम लोग ऐसे ही लिख दो 6 √2 और एक x²। समझ में आया कि नहीं आया, 6 यहाँ पे था ही, x² यहाँ पे था ही, और इस √ को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे √2 भी आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस की साइन है, कुछ नहीं लगी तो प्लस की साइन लगी है ना, तो यहाँ पे माइनस से जो है मल्टीप्लाई कराया जाता है माइनस की साइन से, तो प्लस है तो माइनस है, तो अगर प्लस की साइन में माइनस जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस की साइन से मल्टीप्लाई जब कराया जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगी प्लस की, और ये तुम लोग ऐसे लगाना, और ये 6x³ जो है उसको काट देना, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये प्लस का ये प्लस का, अब इस माइनस को भूल जाओ, क्योंकि साइन जो है आखिरी में माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। तो जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल होता है यानी प्लस जो हो गया, अब इसी को हम लोग देखेंगे, इस माइनस से हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस हैं, तो ये 6 √2x² है और ये 2 √2x² है, तो दोनों सेम ही है, ये 6 है और ये 1 है। तो अगर
6 और प्लस 1 करेंगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम लोग क्या लिखोगे 7√2x²। ठीक है, ये आ गया। और ये -10x जो है वहां पे इसको जो है ऐसे ही लिख दोगे, माइनस का 10x एक जो है उसको उतार दिया। अब इस टर्म को खत्म करना है इसके हेल्प से, इस x के हेल्प से। तो कैसे खत्म करोगे, किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे, x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x² है, तो सबसे पहले प्लस का साइन लगा दो, 1x² का, तो तुम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना x जा क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। अब यहाँ पे 7√2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो पूरा 7√2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। 7√2x से x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे यही लिख दो 7√2x, 7√2x आ गया, ये पूरा उतार दिया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो तो x से क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, इससे पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आ जाओ, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन, क्या आएगी, माइनस की साइन, माइनस प्लस माइनस आ जाता है। √2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14। क्यों आ जाएगा 14, देखो तुम लोग को बताऊं, √2 और √2 अगर रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रूट हट जाता है, सिर्फ 2 बचता है। रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है, अंदर डिजिट जब सेम रहती है तो रूट हट जाता है और सिर्फ और सिर्फ 2 बचता है। तो ये 2 √2 है, ये भी √2 है, तो सिर्फ 2 बचा और इसके साथ मल्टीप्लाई में 7 है, तो 7 2 हो गया 14 और ये x है, तो 14x जो है वो तुम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14x आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये पूरा का पूरा कट गया। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो 14 में से 10 गया, कितना बच गया, 4x, 4x जो है वो बच गया। और ऊपर में से तुम लोग क्या उतारा होगा, माइनस का 4√2, माइनस का 4√2 जो है वो तुम लोग उतार लोगे। अगर इसके बाद नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख दूंगा, तुम लोग समझ जाना। इसके बाद जो है हम लोग को जो है ये खत्म करना है, 4x खत्म करना है। तो 4x खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे 4 जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पे प्लस का 4 सिर्फ कर दें, सिर्फ और सिर्फ प्लस का अगर हम लोग 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे नीचे हो सकता है आप लोग को दिखाई ना दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा इजीली। ये 4x हो जाएगा कि भाई ये x है और ये 4 है, मल्टीप्लाई हो गए, 4x यहाँ पे आ गया, फिर ये माइनस का √2 और ये 4, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बता रहा हूँ। और √2 और 4 क्या हो जाता है, 4√2, 4√2। देखो ये और ये दोनों एकदम सेम दिख रहा है। अब नीचे में क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो सीधे से हम लोग काट सकते हो, काट सकते हैं कि नहीं। ये 4x कट जाएगा प्लस और माइनस का, और ये माइनस का, ये प्लस का, 4√2, 4√2 पूरा का पूरा तुम लोग का जो है ये 0 आ गया, और 0 ही जो है वो हम लोग को लाना था, यही हम लोग को बताना था। और ये तुम लोग का जो है, ये तुम लोग का फाइनल आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे जो है इतना ये तुम लोग को फैक्टर करना जो है, तुम लोग को जो है वो फैक्टर करना इजीली जो है वो आना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जो ट्राई करोगे, 2-3 क्वेश्चन लगाओगे तो इजीली जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन से चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, जहां से आप लोग को 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए पढ़ते हैं। इफ द लाइन गिवन बाई 3x + 2ky = 2, एक इक्वेशन गिवन है, और सेकेंड हम लोग को कौन सी है, 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल। किसमें है भाई, ये पढ़ना पैरेलल में है कि नहीं है, पैरेलल में है। ठीक है, तो क्या करना, देन द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की जो है वो वैल्यू बतानी। कब आया है क्वेश्चन, 2008, 2013, 2019 में आया हुआ। तो भाई अगर पैरेलल में, यानी कि इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। याद है कि भूल गए, भूल गए, इसका क्या फॉर्मूला था, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। अगर पैरेलल गिवन है तो c1/c2 जो है वो नॉट इक्वल में होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। और अगर पैरेलल नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन है, तो क्या होता था हम लोग का, तीनों जो है इक्वल रहता था, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। वो किस में था, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में था। मे भी शायद एक क्वेश्चन इसका भी है, अगर होगा तो मैं कराऊंगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे पैरेलल है, तो पैरेलल के इक्वेशन क्या थी कि c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं होता है b1/b2 के। तो आइए जो है इसको जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन जो है वो हम लोग सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लो, कौन कौन सी है। पहली ये है 3x + 2ky = 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हम लोग की है 2x + 5y + 1 = 0। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या चीज है, यहां पे 3x + 2ky = 2 है, और यहाँ पे 2x + 5y + 1 जो है
और 0, तो इस 1 को तुम लोग उधर भेज दो ताकि दोनों जो है एकदम बराबर हो जाए। क्या करोगे, 1 को जो है वो उधर भेज दो, 1 को इक्वल के उधर भेज दो। ओके, 1 को जो है इक्वल के उधर भेज देते हैं, तो 1 इधर प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा इजीली। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। तो a1/a2 जो है वो क्या होता था, ये तुम लोग का होता है a1, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a1 होता है, y के साथ जो सेकंड टर्म वाला जो कोफिशिएंट होता है वो तुम लोग का क्या होता है, वो तुम लोग का b1 होता है, और ये 2 जो है वो तुम लोग का c1 होता है। ऐसे ही सेकंड में क्या हो जाएगा, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो तुम लोग का a2 हो जाएगा, और y के साथ जो है वो तुम लोग का b2 हो जाएगा, और ये वाला तुम लोग का क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है। तो आओ a1/a2 जो है इन दोनों को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, a1/a2 और b1/b2 को। तो सबसे पहले जो है निकाल लो, क्या आ जाएगा, a1 हम लोग का क्या है, a1 हम लोग का है 3, ठीक है, और a2 हम लोग का क्या है 2 है, 3/2 इज इक्वल टू ले लो। अब यहाँ पे क्या लेना है, b1 हम लोग का क्या है 2k है, b1 हम लोग का है 2k, और b2 हम लोग का क्या है, b2 हम लोग का है 5y तो लेंगे नहीं, सिर्फ 5 लेंगे। यहाँ पे k क्यों लिया, क्योंकि भाई k जो है वो तुम लोग का वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल y है तुम लोग का, x y z a b d c ये सब वेरिएबल होता है, और k जो है ये तुम लोग का कांस्टेंट गिवन है। तो k को भी जो है वो मैंने लिया है एज अ टर्म में कि ये जो है तुम्हारे y के वेरिएबल के साथ है। तो b1 तुम लोग का 2k हो गया, और b2 तुम लोग का क्या हो गया, b2 तुम लोग के पास 5 हो गया, यही है ना b2। अब यहाँ से तुम लोग k की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि तुम लोग को पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि ये 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5 3 ज़ा 15, और इस 2 को इधर तुम लोग कर दो। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करता हूँ तुम लोग को, तुम लोग सीधे सीधे ऐसे देखो कि ये 3/2 है, ये 5 को अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 2 और इज इक्वल टू 2k हो गया। ठीक है, अब इस 2 को जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे तुम लोग भेज सकते हो, डिवाइड में भेज सकते हो। भाई डिवाइड में चले जाता है ना, अगर यहाँ से 2 जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 2 अगर इधर नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो तुम लोग का k इज इक्वल टू क्या आ सकता है, ये 2 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 15/2 2 ज़ा 4, यानी कि ये k जो है वो तुम लोग का 15/4 जो है ये तुम लोग का k निकल के आ गया। और यही जो है वो पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 15/4 जो है वो तुम लोग का जो है वो आंसर जो है वो निकल के आ गया। आई होप कि इजीली वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, जिसमें बच्चे जो है वो ज़्यादातर अटक जाते हैं। कहाँ अटकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ध्यान नहीं दिए, पैरेलल है, पैरेलल में a1/a2 b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर बगैर फॉर्मूला लिखे तुम लोग ने निकाल भी दिया ना, तब भी तुम लोग को आंसर क्वेश्चन वो नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले, तो ये तुम लोग का जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें क्या है, कब आया है, 2013 में, 2019 में, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। कोशिश करो पॉज करके क्या करने की, तुम लोग से खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर खुद से सॉल्व हो गए तो समझ लेना तुम लोग हाँ ठीक है, कुछ भाई पल्ले पड़ रहा है, कुछ तो आ रहा है। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ, 4x² माइनस का 8kx माइनस का 9 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, क्या है, अपोजिट साइन है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइड ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मेरा जहां तक अंदाजा है कि तुम लोग को समझ में नहीं आया है, नहीं आया ना समझ में, क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला लगना है भाई। देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो जीरोज होता है, जीरोज जो है वो जीरोज कैसे जीरोज है, जीरोज मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। यानी कि अगर कोई प्लस का है तो दूसरा वाला का जो है सेम है, दोनों a है या दोनों b है या दोनों c है, तुम कोई सा भी नाम दे दो, लेकिन साइन जो है वो अपोजिट है। अगर तुम लोग देखो, अगर मैं कॉमन, चलो सबसे पहले फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज लिख दूं मैं, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, बताओ फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, याद करो जल्दी, माइनस का b/a। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, क्या होता है c/a। और ये b तुम लोग का क्या होता है, b और a क्या होता है, b और a तुम लोग का यही होता है, ये जो है इस
x के साथ जो होता है वो तुम लोग का a होता है, और ये जो सेकंड टर्म जो होता है उसके पास जो होता है वो b होता है, और ये थर्ड वाला टर्म तुम लोग का क्या होता है, ये c होता है। याद आया कि नहीं आया? तो ये सम ऑफ द जीरो जो है वो माइनस का माइनस b बाई a जो है ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो सम है, जो दो जीरोज है, सम ऑफ द जीरोज, यानी जो दो जीरोज है वो दोनों जीरोज सेम है मैग्नीट्यूड में, यानी कि अगर एक a है तो दूसरा भी a ही है, लेकिन क्या है, साइन जो है वो अपोजिट है। यानी कि अगर हम लोग एक ले लें कि मान लो अगर एक वो है सम ऑफ द जीरोज है, कोई भी अगर मान लो कि हम कोई से भी वर्ड देते हैं, एस नाम दे देते हैं, जैसा कि शिक्षा एजुकेशन का ही नाम दे देते हैं, एस हो गया। एक अगर एस है तो दूसरा जीरोज जो है वो क्या होगा, यहाँ पे प्लस की साइन होगी, सम ऑफ द जीरोज है ना फॉर्मूले में, तो एस प्लस दूसरा जो है वो भी सेम है, वो भी शिक्षा ही एजुकेशन है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यो माइनस का एस हो गया। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि मैं जैसे कि मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छी अच्छी चीज यार पॉजिटिव वे में, एक कोई होगा शिक्षा एजुकेशन जो है नेगेटिव वी जो है वो फैला रहा होगा, पढ़ा नहीं रहा होगा। तो वही चीज है कि दोनों है सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक एस हो गई, एक माइनस का एस हो गया। ठीक है, सम ऑफ दो जीरोज हो गए। अब फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला क्या, माइनस का बी बाई ए, बी तुम लोग का क्या आता है, बी है ये माइनस का। ठीक है, इस वेरिएबल के साथ सेकंड वाले वेरिएबल के साथ जो तुम लोग का होता है वही तुम लोग का बी होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 8k, ये x वेरिएबल है और 8k तुम लोग का पूरा कांस्टेंट है, और हमेशा क्या करते हैं, साइन के साथ लेते हैं, तो माइनस का 8k जो है वो तुम लोग ले लो ब्रैकेट में, माइनस का 8k, और अपॉन में a तुम लोग का क्या है, जो तुम लोग का फर्स्ट होता है ये वाला फर्स्ट वेरिएबल यही है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ तुम लोग का क्या है, 4 है। ठीक है, ओके 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो क्या हो जाएगा, s, और ये प्लस और माइनस क्या, माइनस का s, तो ये एस एस भैया खत्म इसका काम। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये खोलेंगे तो ये भी माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया, 8k हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो s और s, एक प्लस का s एक माइनस का s, अब एस एस जो है खत्म हो गया, 0 आ गया, ये हो गया 0 तुम्हारा, और यहाँ पे जो है 4 2 8 डिवाइड कर दिया, 4 2 8, और यहाँ पे k बच गया। तो अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 है, और 0 के नीचे जो है वो 2 को जो है वो हमने भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के नीचे 2, तो k निकल के क्या आ गया तुम लोग का, वो 0 सिंपली जो है वो निकल के आ गया। सबसे ज़्यादा बेकार तो तब लगता है जब इतनी ज़्यादा मेहनत करो क्वेश्चन की, पूरा बोर्ड भर दो और निकल के क्या आता है भाई, तुम लोग का 0 जो है वो आंसर आ रहा होता है। देखो, तो ऐसे जो है इस क्वेश्चन को जो है करना है। 8वां नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बोर्ड में ऑलरेडी 2 बार पूछा गया था, किस्मत अच्छी हुई तो तीसरी बार भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन कौन सा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी की जो है वो वैल्यू बतानी है, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, फिर से हम लोग कौन से चैप्टर पे आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब जो है x प्लस 2y दिया हुआ, एक इक्वेशन हम लोग की ये हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, ये हो गई a माइनस बी। इसको अभी अच्छे से हम लोग लिख देंगे। कब आया हुआ है भाई तुम लोग के 2021 के बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है वो आया तुम लोग को, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे नो सॉल्यूशन का। किस चीज का, नो सॉल्यूशन का। यहाँ पे कौन सा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का तुम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग का फॉर्मूला हम लोग बताए थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये होता है तुम लोग का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। और वहीं अगर तुम लोग को नो सॉल्यूशन बोल देता या पैरेलल बोल देता तो c1/c2 जो है वो नॉट इक्वल हो जाता, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है हम लोग किए हुए थे। तो सबसे पहले इसकी दोनों इक्वेशन को जो है वो अच्छे से लिख देते हैं, जो हम लोग भूले ना। तो पहली इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम लोग की है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और थर्ड इसी के साथ इक्वल के बाद क्या है, a प्लस बी माइनस का 2। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम लोग का हो गया a1, ये तुम लोग का हो गया b1, ये तुम लोग का हो गया c1। यहाँ पे आ जाओ, ये तुम लोग का हो गया a2, ये तुम लोग का हो गया b2, और ये तुम लोग का हो गया c2। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ये एक टर्म होता है, सेकंड वाला बी टर्म होता है, थर्ड वाला टर्म जो होता है वो तुम लोग का सी कहलाता है। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 2 टर्म लेते हैं। अगर यहाँ पे लिख दे हम लोग फर्स्ट 2 टर्म, टेक फर्स्ट 2 टर्म लिख देना। थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो लिख के जो है एग्जाम में जो है अच्छे से प्रेजेंट करना, कि हाँ बोर्ड एग्जामिनर को लगे कि हाँ अच्छे से जो इसने किया, जिससे वो फुल मार्क्स तुम लोग को दे सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, a1/a2 प्लस b1/b2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
B2, ठीक है। तो A1 हम लोग का कौन सा, A1 x है, x के साथ भाई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है नहीं, तो यानी कि 1 है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 1। A2 हम लोग का क्या है, A2 हम लोग का x के साथ क्या है, a माइनस बी, पूरे ही का पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा का a माइनस बी जो है, a माइनस बी हम लोग ले सकते हैं। अब B1 में आ जाओ, B1 में जो है y के साथ क्या है 2 है, तो 2 लिख दो, ठीक है। B2 में आ जाओ, क्या है a प्लस बी है, a प्लस बी है। अब इसको जो है सिंपली तुम लोग जो है सॉल्व कर सकते हो, ले लो क्या, एलसीएम ले लो, एलसीएम आता है ना, क्रॉस क्रॉस ले लो, a प्लस बी उधर भेज दो और 2 के साथ इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी और इज इक्वल टू 2 के साथ ये आ गया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके खोल के लिख दूँ, समझ जाओगे ना। देखो 2a और ये उधर चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन माइनस का, और ये 2 और ये b, तो ये हो जाएगा 2b। अब इसको सिंपली और सॉल्व कर लो, तो ये 2 है, ये a है, इस a को मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ, इस a को जो है मैं इधर भेज देता हूँ, एरो लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 में से एक a चला गया, बच गया सिर्फ का सिर्फ एक a। अब फिर इस b को भी मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये b जब इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ये b जो है, या इस b को जो है इधर भेज दो, b को जो है वो इधर भेज दो, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। ये a को इधर भेजा, a पॉजिटिव का माइनस का हो गया, 2a में से एक a चला गया, बच गया a, बीच में इक्वल की साइन लगा दो, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 2b को जो है इक्वल के इधर भेज देंगे, तो ये 2b माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2 और एक भी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 3b। यह तुम लोग की इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक इक्वेशन जो है वो तुम लोग की बन गई, क्या हो गई, a इज इक्वल टू 3b, एक इक्वेशन जो है वो तुम लोग की बन गई। अब आ जाओ हम लोग सेकंड वाले में, सेकंड वाले में हम लोग क्या लिख देंगे, फिर से ये लिख देना, टेक सेकंड टू टर्म, फर्स्ट लिखे तब लिख देना सेकंड टू टर्म, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो ये जो है ये दोनों हम लोग ले लेते हैं, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये दोनों टर्म जो है डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो b1 हम लोग का कौन सा है, b1 हम लोग के साथ है 2, और b2 के साथ हम लोग का कौन है, b2 के साथ y के साथ कांस्टेंट है a प्लस बी इज इक्वल टू। C1 में आ जाओ भाई, C1 में हम लोग के पास है 1, सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। अब C1 के बाद इधर C2 के पास क्या है, a प्लस बी माइनस का 2, ठीक है, a प्लस बी ब्रैकेट में है और फिर ये माइनस का 2 है, ओके। अब देखो अब क्या करना है, तुम लोग सिंपली फिर से जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये a प्लस बी इधर आके a प्लस बी हो जाएगा, सीधे सीधे तो लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी इधर आके ये हो गया a प्लस बी। अब इसको जो है इन पूरे से मल्टीप्लाई करा दो, इसको जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई करा दो, आप कराते हैं 2a प्लस का है 2b प्लस का 2b, और ये माइनस का 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब देखो तुम लोग को सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको कर दो, ये माइनस का 4 जो है इक्वल के इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको 4 इज इक्वल टू लिख दो, 4 इज इक्वल टू लिख सकते हो। ये 4 तुम लोग डायरेक्ट जो है इधर भेज दो, तो माइनस के इधर आके प्लस का आ जाएगा। अब इन दोनों को इधर भेज दो, तो दोनों प्लस में, ये दोनों आके माइनस में हो जाएंगे, तो 2 में से एक गया तो बच गया एक a, और फिर प्लस में 2b में से एक b जाएगा, तो फिर प्लस का जो है एक और b बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a या b तुम लोग जो तुम लोग को सही लगे उस चीज़ की वैल्यू जो है उसको तुम लोग निकाल लो। मैं b की वैल्यू जो है वो निकाल लेता हूँ, तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4, और a जो है इधर भेज दिया तो माइनस का a। ये तुम लोग की क्या आ गई, ये तुम लोग की आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो 2 इक्वेशन जो है वो तुम लोग के पास निकल के आ गई। एक इक्वेशन है तुम लोग के पास a इज इक्वल टू 3b, और दूसरी इक्वेशन है b इज इक्वल टू 4 माइनस a, ठीक है। अब तुम लोग जिसमें चाहो उसमें कुछ भी रख के जो है दोनों निकाल सकते हो। जैसे कि इस b को अगर मैं इस b में रख दूं तो आओ सीधे सीधे मैं रख देता हूं, ठीक है, या a रख देता हूं मैं, चलो a रख देता हूं, इस 3b को मैं इधर रखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं, इस b को जो है a इज इक्वल टू क्या है 3b है, a इज इक्वल टू 3b, a इज इक्वल टू यहाँ रख दो, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस a की जगह क्या है 3b, तो 3b जो है इसको इधर मैंने रख दिया। अब 3b जो है इसके साथ माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसी के आगे लिख देता हूँ, 3b इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 4b हो जाएगा, 4b, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 कट गया, 1 आ गया, तो b तुम लोग का क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, b तुम लोग का क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब जब b 1 निकल के आ गया तुम लोग को a निकालना है, तो a की जगह b की जगह 1 लिख देना, तो a यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3, अब b क्या निकल के आया, b 1 निकल के आया, तो इंटू 1, तो क्या निकल के आ गया 3 इंटू 1 3 आ गया तुम लोग का आंसर। तो a भी तुम लोग का जो है वो 3 निकल के आ गया। तो ये दोनों का फाइनल जो है वो आंसर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, तुम लोग को इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का बोला गया था। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में तुम लोग ने दोनों की वैल्यू निकाल दी, पूछा था ना वैल्यू a एंड b की, तो a की वैल्यू तुम लोग की 3 निकल के आई और b की वैल्यू तुम लोग की 1 निकल के आ गई। ऐसे ही तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी इजिली हो गया।
समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके एक बार बता देना कि हाँ भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसे ही पढ़ाते रहो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो बताओ, मज़ा नहीं आ रहा तो बताओ, और अच्छे से पढ़ाया जाए जिससे तुम लोग को और ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है, तो बढ़ते इसी के साथ जो है वो हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि भैया देखो आया कितनी बार है, 2007, 2011, 2013, 2015, 2019, इतने बार ये क्वेश्चन बोर्ड पूछ चुकी है, मतलब कि बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन ये है, और तुम लोग कह सकते हो कि हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और सीधे क्वेश्चन के पास आते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर above द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर। तो चलो सीधे सीधे जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग ड्राइंग जो है, जो इसका डायग्राम है वो बनाते जा रहे हैं, जिससे हम लोग को हेल्प होगी। तो फिर से पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर। ठीक है, यानी कि कोई यहाँ पे है, तो यहाँ की ये इसकी एंगल है 60 मीटर पे, कितनी है, मान लो ये हो गया 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि ये तुम लोग का हो गया वाटर, ये क्या है तुम लोग का, तुम लोग सिंपली इसको वाटर मान सकते हो, और ये जो है ये 60 मीटर तुम लोग का हो गया, कितना है, 60 मीटर है। ओके ठीक है, वाटर ऑफ द लेक है, ठीक है, लेक के ऊपर है, इस 30 डिग्री ऑफ द एंगल, यानी कि ये तो इसकी हो गई आइस की, इतना बड़ा तो मान लो वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो जो है वो मान लो कि इधर तरफ एंगल ऑफ क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना, कहाँ गया, ऑफ द वाटर फ्रॉम लेक इज 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब होता है तो तुम लोग क्या कहते हो, एंगल ऑफ अगर एलिवेशन होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, यानी कि वो ऊपर देख रहा है, जो भी यहाँ पे खड़ा है वो यहाँ पे पानी के ऊपर खड़ा है, यहाँ से उसकी आंख है, यहाँ से मान लो वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि वो ऊंचाई पे देख रहा है, वहाँ पे क्या उसको दिख रहा है, वहाँ पे उसको मान लो कि बादल दिख रहा है, वो क्लाउड जो है वो देख रहा है, ये हो गया उसका क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ तक के जो है वो देख पा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ तक के जो है वो देख पा रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, लेक इज 30 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो वाटर ऑफ लेक इज 60, यानी कि ये जो था वो उसका 30 था, क्योंकि ऊपर देख रहा था। वहीं आप लोग जब बात करते हैं डिप्रेशन की, यानी कि जब वो नीचे देख रहा है तब उसकी कितनी डिग्री हो रही है, 60 डिग्री बन रही है। यानी कि अगर यही चीज़ मैं यहाँ से ले आऊँ, यहाँ से एक चीज़ ले आऊँ, ठीक है, और इसको जो ला के जो है तुम लोग यहाँ पे सिंपली जोड़ दो। आई होप कि तुम लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये तुम लोग मैं बता देता हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो नीचे जाके जो है मीट हो जा रही है, ये लाइन और ये लाइन जो है वो दोनों मीट हो जा रही है। अब देखो तुम लोग को मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना, ये 60 है तो ये डिस्टेंस भी 60 हुई कि नहीं हुई, तो इसको भी तुम लोग 60 लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो है एंगल का डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि जो वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, 60 देख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर के ऊपर की सारी हाइट बतानी है, यानी कि ये तुम लोग के वाटर का सरफेस है, तो यहां से लेके यहां तक की ये पूरी हाइट जो है वो हम लोग को बतानी है। इतनी हाइट तो हम लोग को पता है, लेकिन ये हाइट हम लोग को नहीं पता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कर दो नेमिंग कर देता हूँ। क्या नेमिंग लिखूं, ए कर दो, इसको कर दो बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ई, और ये तुम लोग का हो गया एफ। आई होप कि तुम लोग को मेरे ख्याल से नीचे का दिख नहीं रहा होगा, लेकिन तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये नीचे जाके जो है दोनों के दोनों मीट हो जा रहा है। या रुक जाओ, मैं रफ करके जो है इजीली तुम लोग को अच्छे से डायग्राम बना के दिखा। तुम लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया था, डायग्राम देख के समझ जाओ क्या हो रहा था। एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, कितना देख रहा है, 30 डिग्री के हिसाब से ऊपर देख रहा है। वहीं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कर रहा है, डिप्रेशन जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, 60 डिग्री पे हो रही है, जो कि नीचे आ रही है, नीचे आके मिल रही है। सरफेस, वाटर के ऊपर के सरफेस का एरिया पूछा है, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया ए से लेके ई तक के जो है पूरा एरिया पूछा है। हम लोग को जो है इतना एरिया 60 जो है ये गिवन था, क्योंकि ये यहाँ से जो है यह गिवन था कि 60 मीटर ऊंचाई पे खड़ा होके वो ऊपर यहाँ पे जो है क्लाउड को देख रहा है। ठीक है, ये हाइट भी हम लोग को पता करनी है। फिर क्या करेंगे, ये दोनों हाइट को हम लोग ऐड करके हम लोग का क्या होगा, ये वाली भी हाइट ऐड करके इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये लाइन हम लोग को पता नहीं है, कौन सी, बीसी वाली लाइन। अगर ये लाइन हम लोग को पता चल गई, क्योंकि ये तो हाइट है ना भाई, ये तो तुम लोग की क्या है, ये तुम लोग की हाइट है, ये तुम लोग की क्या है, ये तुम लोग की हाइट है। ठीक है, अब तुम लोग को एक चीज और बताता हूं, ये जो तुम लोग का है ए से लेके ई तक के,
ए से लेके ई तक के तुम लोग का इक्वल है ई से लेके एफ तक की। ये डायग्राम में तुम लोग ऐसे ना देखो, लेकिन ए से लेके ई तक के, ए से ई तक के तुम लोग का बराबर है ई से एफ तक के। कौन से प्रॉपर्टी से बराबर होता है? कॉन्करेंट प्रॉपर्टी जो तुम लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव जो पढ़ते हुए आ रहे हो उसी से बराबर होता है। जब दो एंगल की साइड और दो एंगल जो है, दो ट्राइंगल है या वो है, उन दोनों की लाइन और एंगल जब बराबर रहते हैं तो ये चीज जो है वो बराबर रहता है। तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है कि ई एफ जो है, ई एफ जो है वो तुम लोग का क्या है, h प्लस 60 है, h प्लस 60 बराबर है ये जो है ये इतना और ये इतना जो है ये दोनों बराबर है। सिंपली इस लाइन को मैं थोड़ा और नीचे लेकर चला जाता तो तुम लोग मेरे ख्याल से इजीली जो है वो समझ जाते, जैसे कि ये ले लो, ठीक है। अब ठीक है, अब तुम लोग को जो है दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो देखो ये जो इतनी लाइन है ए से लेकर ई तक के, और ये ई एफ, एफ जी यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये दोनों जो है बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं जिससे हम लोग सॉल्व करके आंसर बताने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्राइंगल कौन सा लेते हैं? नीचे वाला ले लेते हैं। तो कौन सा है? बी सी एफ, ठीक है, बी सी एफ। हमेशा बीच में सी को रखा करो, यानी कि जिस एंगल की बात हो रही है बीच में हमेशा उस वाले वहां पे जो पॉइंट है जो भी तुमने नेम दिया है उसको रखा करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, यही तरीका होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं 60, तो हम लोग tan 60 लेते हैं। tan 60 क्यों लेंगे? क्योंकि tan में ही जो है हम लोग को ये वाली साइड जो है वो मिल जाएगी और हम लोग को ये वाली भी जो है वो साइड भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी यार तुम लोग को बताएं? तुम लोगों ने ये पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो भाई ये तुम लोग की हो जाती है साइन, ये तुम लोग की हो जाती है कॉस, और ये लास्ट वाली तुम लोग की हो जाती है कौन सी? tan। तो tan में हम लोग को क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और किसी में भी हम लोग को ना साइन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल रहा है और ना ही हम लोग को कॉस में मिल रहा है। तो हम लोग को जो हम लोग का tan है ये हम लोग का होता है tan, ये होता है साइन, और ये हम लोग का सिंपली हो जाता है कॉस। तो tan में हम लोग को परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल रहा है, तो हम लोग को tan हम लोग को परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही चाहिए। तो tan 60 जो है वो हम लोग ले रहे हैं। tan 60 ले लो यहाँ पे, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 60 देखो, अब एंगल के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है, एंगल के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है वो होती है तुम लोग की कौन सी? परपेंडिकुलर होती है वो, और वही है परपेंडिकुलर हम लोग को चाहिए। कौन सा हम लोग ने ट्राइंगल लिया? ये पूरा ट्राइंगल जो है वो हम लोग ने लिया है, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल हम लोगों ने लिया है। तो ये पूरी लाइन जो है बी से लेके एफ तक के, ये हम लोग की जो है वो हम लोग की ये है परपेंडिकुलर है, पी है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख दो तुम लोग बी से एफ तक के, तो यहाँ पे हो गया बी एफ, अपॉन में आ जाओ बेस। बेस हम लोग का यही है बी सी जो हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो बी सी, ठीक है। अब tan 60 कितना होता है? तुम लोग टेबल भाई याद कर लो, कितनी बार बोला हूँ कि टेबल याद कर लो, बगैर टेबल के नहीं होगा। तो tan 60 तुम लोग का होता है √3, ठीक है। बी एफ तुम लोग की क्या आएगी? ये तो 60 है ई तक के, और ये जो है इसके इक्वल है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो गया 60 प्लस ये 60, और ये तो ऑलरेडी जो है h प्लस 60 है ही, क्योंकि ये इतना ऑलरेडी बराबर है ना, तो ये 60 और ये जो है इसके बराबर है, तो h प्लस 60 हाइट और फिर प्लस में 60, अपॉन में आ जाओ। अपॉन में क्या चाहिए? कहाँ है? ये है बी सी, ऐसे ही रहने दो। तो ये तुम लोग का एक क्या निकल के आ जाएगा? बी सी को इधर भेज दो, इधर भेज दिया बी सी को, ये तुम लोग का हो गया 60 और 60 120 प्लस का h और अपॉन में √3। ये तुम लोग की एक इक्वेशन निकल कर आ गई भाई, ठीक है, एक इक्वेशन निकल के आ गई, याद रखना। अब आओ हम लोग सेकंड इक्वेशन में, कौन से ट्राइंगल में आते हैं? इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाओ। किस में आ जाओ? ए सी बी में, ए सी बी में, ठीक है। तो इसमें भी tan ले लेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत लोग बद्री प्रसाद ऐसा भी कुछ करके है, तो अगर वो वाला तुम लोग करे होगे तो उससे भी कर लेना, उससे भी सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, इसमें क्या करना है? इसमें भी वही चाहिए, tan 30 चाहिए, और क्या चाहिए? सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बेस की बात तो tan ही लेंगे, तो tan 30 ले लो। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के जस्ट सामने वाला, ये एंगल है, ये इसकी आंख है, आंख के जस्ट सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, आंख के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये जो है ए से बी, ए बी जो है ए बी, अपॉन में क्या है? जो तुम लोग का बेस है, बेस तुम लोग का क्या है? बी सी, ठीक है। अब जगह का मैं तुम्हें नीचे नहीं लिखूंगा, इसी को रफ कर दे रहा हूँ। ए बी तुम लोग की क्या है? ए बी तुम लोग की हाइट है, यानी कि h है, तो यहाँ पे लिख दो h, और अपॉन में तुम लोग का बी सी वो वाला बी सी नहीं जो तुम लोग बी सी समझ रहे हो, बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा अभी निकाले नहीं है बी सी, चलो बी सी लिख दो यार, बी सी तुम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। tan 30 क्या होता है? 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन बी सी।
यहाँ से तुम लोग क्या करो, सिंपली जो है मैं कह सकता हूँ BC की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, BC को इधर भेज दिया, √3 इधर आ जाएगा, √3h। तो ये तुम लोग की जो है सेकंड इक्वेशन जो है वो निकल कर आ गई, ठीक है, सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई। अब इस BC को जो है फुल फॉर्म ना लेना तुम लोग, इस BC को जो है यहाँ पे BC में रख दो, ठीक है, BC रख दोगे तुम लोग को हाइट मिल जाएगी, BC यहाँ पे भी निकल गई, BC इधर भी निकल गई। अब BC की वैल्यू √3h है, तो लाओ मैं BC की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ √3h को। BC इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, √3h इज इक्वल टू 120 प्लस का h अपॉन में √3, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस √3 को जो है इधर डिवाइड में भेज दो, भेज सकते हो ना, या यहीं पे सिंपली यहाँ पे भेज दो। यहाँ पे जैसे ही ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 √3 क्या होता है, रूट हट जाते हैं, यानी कि 3h हो जाएगा। तो ये हो गया 3h इज इक्वल टू 120 प्लस का h। अब इसके बाद क्या आएगा, ये h इधर प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा, 2h बच जाएगा। भाई 3h में से एक h गया 2h, और इज इक्वल टू क्या है 120 है, ठीक है। अब h इज इक्वल टू जो है, फिर से आ जाओ, क्या आएगा, जब 2 को जो है डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो तुम लोग की भाई क्या निकल के आएगी मीटर में, मीटर हमेशा लिख देना, यूनिट जो है वो लिखना ना भूलना। तो 60 मीटर निकल कर आ गया, क्या आ गया, 60 मीटर जो है वो तुम लोग का निकल के आ गया। तो भाई खुश ना हो, सिर्फ 60 मीटर आ गए तो यही तुम लोग का आंसर नहीं है, रुक जाओ सबर करो थोड़ा। क्यों, क्योंकि ये अभी हम लोग का ये निकला है, क्या निकला है हम लोग का, A से B तक के निकला है 60 मीटर। हम लोग को पूछा क्या गया है, हम लोग को पूछा गया था A से लेके E तक की, तो 60 ये और 60 ये, तो दोनों को ऐड करो, यानी कि पूरी की पूरी जो लेंथ है AE की, लेंथ ऑफ AE क्या है, 60 प्लस 60 यानी कि 120 मीटर। ये तुम लोग का फाइनली आंसर जो है वो निकल के आता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत ही ज़्यादा तुम लोग कह सकते हो अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन था। अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो मज़ा ही आ गया होगा, कह दो, ठीक है। तो कमेंट में बता दो भाई मज़ा आया कि नहीं आया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम आज भी लग गया क्वेश्चन बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है वो शेयर करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी जा रही है, खंगाल खंगाल के ये सब क्वेश्चन, मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसी वजह से तुम लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। हजार समय बहुत टाइम लग जा रहा है पीछे के पुराने जो है एक क्वेश्चन को बार बार एनालिसिस करने में कि कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन लाया जा रहा है, जिससे तुम लोग का टाइम ना वेस्ट हो। तो भाई दबा के कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे तुम लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे जो सी वीडियो आने वाली है। और हाँ भूलना नहीं, डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक है, पीडीएफ है, वो देख लो। वो अगर क्वेश्चन कर लोगे तो 50 नंबर तो तुम लोग का ऐसा ही है, तो फेल होने की तो दिक्कत ही छोड़ दो। तो उसको करना ही करना है। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उन लोग के भी बोर्ड्स के मार्क्स जो है वो अच्छे आए। ओके, थैंक यू।